नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ है दीपिका। आज बात करते हैं दिल्ली में हुए एक रेप की घटना की। दरअसल दिल्ली का शाहदरा इलाका है जहां पर एक जीटीबी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन है। उसके अंतर्गत एक हॉस्पिटल है जिसको बोलते हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहां पर एक लड़का काम करता है, वो स्वीपर है। वो दरअसल लोनी इलाके का रहने वाला है, बिल्कुल सटा हुआ है लोनी जीटीबी एन्क्लेव से। वहां से उसने एक अपनी दोस्त को बुलाया हॉस्पिटल में, और अब मामला ये सामने आ रहा है कि दरअसल जो उसकी दोस्त थी, जो लड़की थी, उसने ये कहा कि उसने अस्पताल के अंदर उसके साथ बलात्कार कर दिया। जो रूम होता है वहाँ पर किया, ये आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच की जा रही है। लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट है। मुझे याद है हमने एक वीडियो बनाई थी गाजियाबाद वाली, जिसमें हमने दिखाया था किस तरह से रेप की कहानी पलट गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर जिस महिला ने आरोप लगाया था बाद में वही दोषी मानी गई थी। इस मामले में हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, चूंकि एक मजबूरी है मुकदमा दर्ज करना। लड़की अगर बयान दे रही है, नाबालिग लड़की का कहना है कि उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन जो कहानी है, जो सूत्रों का कहना है, वो ये कहना है कि दरअसल ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहले से जानते थे। लड़के के कहने पर ही लड़की हॉस्पिटल में आई और वहां पर अब इस तरह के आरोप लगा रही है। आरोप के पीछे की सत्यता यह है कि वो लड़की उससे शादी करना चाहती है। उसके घर वाले भी चाहते हैं कि लड़की की शादी लड़के से हो जाए, लेकिन लड़का के जो परिवार है वो इसके लिए तैयार नहीं है, लड़का भी तैयार नहीं है। और इसी बात को लेकर गुस्से में ये मुकदमा दर्ज कराया गया, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि अभी जांच होगी, जांच के बाद और स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन इनिशियली एक और इसको कहा जा सकता है कि झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जांच की जा रही है। दीपिका, इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। हमने गाजियाबाद का मामला भी दिखाया था, किस तरह से वहां पर एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था, महिला ने आरोप लगा दिए थे और एक आदमी की 3 लोगों को जेल इसमें जाना पड़ा था। इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, वो मोटिवेट करते हैं दूसरों को कि यही सेम चीज़ दोहराने में। अब उस लड़के की क्या गलती, वो जो पियोन है हॉस्पिटल का, उसकी क्या गलती थी? अब इस सारे केसेस में उसकी बदनामी हुई। वो जो नौकरी कर रहा है उसकी, चाहे वो भी जाए, चाहे उसे कहीं और ना मिले, क्योंकि एक रेपुटेशन वाली बात आ जाती है। भले ही आप ऊंचे पद पे हो, भले ही आप सबसे नीचे पद पे हो, काम तो काम है और आपकी रेपुटेशन है। उसकी वो रेपुटेशन खराब हुई। हालांकि ये मामला सामने निकल कर आया कि वो लड़की उसे शादी के लिए ज़बरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर बना रही थी और वो पियोन ने उसे मना कर दिया। इसके बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया। अब लड़की की बात थी तो पुलिस को सुननी थी, क्योंकि हमारा कानून ही ऐसा कहता है। तो उसकी तमाम बातों पे विश्वास करने के बाद बात तो यही हुई ना कि लड़की सही रही, लड़का गलत। लेकिन केस तो उल्टा पड़ गया कि वो लड़का, वो अभी तो खैर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसे कई केसेस फिर लड़कियों को इतना बुलंद बना देते हैं कि हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ या मेरी बात उस लड़के ने नहीं मानी तो हम भी सेम केस करेंगे। तमाम ऐसे केसेस हुए कानून में लेकुना इसको कहा जा सकता है ना, क्योंकि अगर इस तरह से मामले दर्ज होंगे और मोटिवेटेड मामले जिसको मैं कहूँगा दर्ज होंगे, पुलिस की अपनी मजबूरी है। वो कहती है कि भाई कानून में हम क्या करें, तो या तो कानून को बदलिए। क्यों इस तरह का कानून है कि भाई बिना इन्वेस्टिगेशन के इस तरह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? और आप देखिए कहानी कुछ और निकल कर आ रही है। अब सवाल ये उठता है, अगर नाबालिग है, नाबालिग की अगर ज़बरदस्ती भी रहेगी या ज़बरदस्ती नहीं भी रहेगी तो भी अपराध है, ये कानून में प्रावधान है। अब सवाल ये उठता है कि नाबालिग की डेफिनेशन, आजकल तो जो नाबालिग होते हैं वो बालिग की तरह एक्ट करते हैं, बालिग की तरह क्राइम करते हैं। हमें याद है निर्भया केस में सबसे ज़्यादा जो एक तरह से कहा जाए घिनौनी हरकत की थी वो नाबालिग ने की थी। तो ये साफ है कि इस तरह की घटनाओं में नाबालिग वो काम कर रहे हैं जो बालिग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ऑब्वियसली एज भी कम हो गई है, 16 माना गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि हम और आप कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन जहाँ दिख रहा है कि भाई वहाँ कंसेंट है, वहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रिलेशन में भी हैं, तो फिर ऐसे में बलात्कार का कहाँ से मामला आ रहा है? तो सर पुलिस भी इस केस में क्या कर सकती है? मतलब उस जब एलिगेशन ही लड़की ऐसे लगा रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो वो कानून ही ऐसा है ना कि उसे सुननी पड़ेगी उसकी, लड़की की। तो कह रहा हूँ ना, इस तरह के कानून को चेंज करना चाहिए ना इमीडिएटली। जो लड़के अगर कोई लड़की की सहमति दोनों की है, साथ में रह रहे हैं और अचानक रेप का मुकदमा बन रहा है, ये तो कई लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। और मैं तो व्यूअर्स से जानना चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह का कानून बना रहना चाहिए या इसका बदलाव होना चाहिए इस तरह के कानून में? क्योंकि एट द एंड ठीक है, आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, जांच तो की जा रही है। तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी FIR ही दर्ज ना हो, जांच हो इस पूरे मामले की, उसके बाद आगे मामला हो। क्योंकि इस तरह के अगर फेक केसेस सामने आएंगे, मैं तो उसको फेक ही कहूँगा कि भाई आपकी पहले सहमति है, आप जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप में, उसके बाद अचानक बात बिगड़ रही है तो वो रेप हो रहा है, वो
तो ये तो बहुत ही गलत एक टेंडेंसी है। गलत है, लेकिन वही है ना, अगर ऐसा कानून भी हटाएंगे तो भी अपराध के मामले फिर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बीच मझदार में फंसने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है अगर यहाँ पे लड़की गलत है तो लड़के भी गलत होते हैं। मतलब दोनों के आप टेंडेंसी एक ही मान लो कि अगर मेरी बात नहीं माने तो लड़का उसे लड़की को ब्लैकमेल करेगा, वो फिर उसकी पिक्चर्स हो, वीडियोज हो, घर वालों को बताना या उसके साथ कुछ भी मेरा करना। सिर्फ इसमें एक ही जो व्यू पॉइंट है, वो मेन व्यू पॉइंट ये है कि भाई अगर आप रिलेशन में हो तो वो रेप नहीं हो सकता, साफ सी बात है। ये सिंपल है, बहुत क्लियर कट लॉजिक है इसके पीछे कि आप रिलेशन में हो तो वो आप बाद में कहते हो रेप हो गया, ठीक है भाई 5 बार सहमति से हुआ, 6ठी बार असहमति से हुआ, तो भाई 5 बार जो सहमति से हुआ वो भी तो काउंट करेंगे ना, वो भी तो कंसिडरेशन में रहेगा जब आप केस। लेकिन जब लड़का बात नहीं मानेगा तो फिर तो केस तो उल्टा पड़ ही जाएगा ना, जैसे इस केस में हुआ है। कोई कमिटमेंट आपने की थी, कमिटमेंट की थी तो आप निभाओ, वरना कमिटमेंट मत करो, सिंपल सी बात है। क्लियर करके चलो अपना स्टैंड कि भाई ये मेरा स्टैंड रहेगा हमेशा, या हो सकता है बदल जाए लेकिन अभी ये है स्टैंड। आप कुछ तो क्लियरिटी रखोगे ना, हवा में तो तीर नहीं छोड़ोगे। तो ये कानून इतना ज़्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, मैं पहले भी दर्शकों से भी हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस किस तरह से रेप के कानून है, छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आपने किसी को घूर लिया, लड़की को कितने सेकंड्स तक देख लिया तो मुकदमा है। किसी को टच तो बाद की बात है, आपने उसको गंदा मैसेज भेज दिया, उसको कुछ ऐसा जेस्चर पास कर दिया, वीडियो भेज दी, तो आप फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब है छूने से पहले भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप उनमें फंसे तो फंस जाएंगे। फिर दूसरा आ जाएगा एज फैक्टर आपका, कि अगर आपने नाबालिग से किया तो उसकी सहमति तो मैटर ही नहीं करती। अगर वो सहमत में तो भी क्राइम है, तो भी मुकदमा दर्ज हुआ। इस केस में यही हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी एज में अगर बच्ची ये सब कर रही है तो वो कोई इमेच्योर तो नहीं कर रही। तो फिर कानून तो इस हिसाब से होना चाहिए ना कि नाबालिग के लिए अलग हो, बालिग के लिए अलग, क्योंकि नाबालिग में कितनी समझ होगी जब मतलब वो ये सारी चीज़ें करने को तैयार है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा समझ, क्योंकि आपका उस स्टेज पे हार्मोनल बैलेंस इतना नहीं होता। आपको लगता है कि ये एक लड़का ही सब कुछ है, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे या मैं उसके साथ कुछ भी करूं, वो शायद उस स्टेज पर उतना ना समझ पाते हो। तो फिर कानून को भी उस तरीके से चलना चाहिए कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, हो सकता है दोनों की सहमति हो सकता है सच में ऐसा कुछ हुआ हो, तो फिर तो कोई केस, फिर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन कानून तो ये कहता है ना कि भाई सहमति अगर हो भी चाहे नहीं भी हो, वो नाबालिग है, उसमें समझ नहीं है इतनी, तो वो अगर ऑफेंस कर रही है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आप अगर ऑफेंस कर रहे हो तो वो माना जाएगा। तो वही तो बदलाव होना चाहिए ना सर। ऐसे तो कितने केसेस फर्जी के बनते चले जाएंगे, फिर तो यही होगा कि ये केस सॉल्व नहीं हुआ, वो केस सॉल्व नहीं हुआ, फिर तो बात पुलिस। हम तो यहाँ गाजियाबाद का केस सामने है जिसमें लड़की बालिग थी, उसने फर्जी केस दर्ज करा दिया। तो ये तो चलो नाबालिग है इसकी तो, लेकिन इसने कहा शादी का, या हो सकता है उसको शादी का झांसा भी दिया वो लड़के ने कि भाई ठीक है मैं कर लूंगा तेरे से शादी, बाद में वो इनकार कर रहा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। लड़की गलत हो सकती है, लड़का गलत हो सकता है, लेकिन नाबालिग वाला जब जहाँ पे आ जाता है तो सोचने समझने का वो एक जोश वाली बात हो जाती है कि हाँ उस पॉइंट पे सोचा इसी से शादी करनी है, इसी से सब कुछ करना है, तो वो एक पॉइंट वहाँ पे आ जाता है कि आप उतना नहीं सोच समझ पाते हो, तो वहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता। उसमें तो फिर आप या तो उनको समझा सकते हो, उनके घर वाले समझा सकते हैं, पुलिस वाले समझा सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत जो होती है ना वो माइंडसेट से होती है कि आपका माइंडसेट किस तरह का है। अगर आपका माइंडसेट गंदा है, आप लड़कियों को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, या फिर एक तरह से कहा जाए कि आप कुछ उनको ऐसे एसएमएस कर रहे हैं, कुछ आप उनको मेल्स कर रहे हैं, कुछ उनको आपको वीडियोस पिक्स भेज रहे हैं, उसके बाद फिर आप इनडायरेक्ट टॉक्स कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, कई लोग होते हैं बड़े अजीब सी बातें करते हैं, उनका सेंस कुछ और होता है बोलने का, हम कुछ और समझ रहे होते हैं और लड़की कुछ और समझ रही होती है, कई बार ऐसे होता है। तो कहने का मतलब है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मिसयूज़ हो रहा है एक्चुअली। मुझे याद है डाउरी केसेस में हमने बहुत सारी खबरें करी शुरुआत में कि जिस लड़की को जरा सा भी कोई इशू होता है डाउरी का मुकदमा दर्ज कराती थी। और उसमें न सिर्फ हस्बैंड बल्कि हस्बैंड की फादर, मदर, उसकी ननन, सबको बुक कर दिया जाता था। भाई ऐसे कैसे संभव है? कहने का मतलब ये है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो किसी भी केस की। अगर उसने ऐसा किया है तो ठीक है, उससे पहले तो फैमिली की बदनामी तो हो ही जाती है ना, रेपुटेशन तो उनके गड्ढे में चली गई, क्योंकि आपने दहेज वाला इल्जाम लगा दिया, आपने मारपीट का इल्जाम लगा देते हैं, मुझे जलाने का, घर से निकालने का, कई सारे ऐसे केसेस फेक भी हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी बदलनी चाहिए, इन पे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक रिजल्ट आना चाहिए, उससे पहले ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के केसेस में क्या होना चाहिए? क्या वाकई जांच होनी चाहिए पहले? और जांच तो हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें ना वो कानून से हटा देनी चाहिए, जो मेरा मानना है। तो उसको, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी लड़की को घूर दिया, अब इसमें क्या है घूरना, माँ गुस्से में मान लीजिए घूर दिया, तो वो लड़के की मुझे तो एक सेक्सुअल जेस्चर पास कर रहा था, कोई बात थोड़ी हुई। भाई हो सकता है कुछ और भी आपका सेंस रहा हो,
तो मुझे लगता है कि कुछ जो बहुत ज़्यादा Minute changes होने चेंजेस हैं वो होने चाहिए, जो मेरा मानना है। हालांकि देखिए एक्सपर्ट की कमेटी है जो कानून बनाती है, वो हम और आप उसमें कोई मतलब कमेंट करने वाले कमेंट कर सकते हैं, बट चेंजेस का राइट उन लोगों को ही है। हो सकता है उन्होंने कुछ और सोच के बनाया गया कानून, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये इसलिए सोचा गया कि इसके पीछे ये वजह थी कि आप अभी घूर रहे आदमी हो सकता है कोई बड़ी हरकत कर दे तो पहले आपको स्टॉप कर दिया जाए। तो ये भी तमाम चीज़ें हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इनका नुकसान बहुत हो रहा है। इस तरह के केसेस जो हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस भी जानती है लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस क्या, उनको ये नहीं लगता आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी खराब कर रहे हो? तो सर फिर बात तो उनके ऊपर आ जाएगी ना, उनके डिपार्टमेंट, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी कानून से बंधे हुए हैं। अगर वो दर्ज नहीं करेंगे तो कानून का उल्लंघन है। तो कौन वो बना भी रहा है तो कर कानून ये सकते इस तरह के? हैं। सरकार ही बना रही है और कौन तो बना सरकार रहा है? को दिख नहीं रहा। ऐसे केसेस हमको मजबूर कर रहे हैं ऐसे कानून बनाने के लिए, इतने टाइम से बने आए हैं, तो इसमें चेंजेस करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। चलिए इस पर मैं सीरीज करूंगा अगले हफ्ते से, जो मुझे है कि रेप के कानून में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। एक एक लॉ डिस्कस करेंगे, एक एक माइंडसेट डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा होता है, क्यों आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, तमाम बातों पर डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूँगा एक सीरीज चलाएंगे, फिर इसमें कोशिश करेंगे व्यूअर्स के जानने की कि उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्या वाकई रेप के कुछ कानून, छेड़छाड़ से संबंधित कुछ कानूनों में बदलाव होने की एक्चुअल में आवश्यकता है, या फिर ये बिल्कुल सही है कानून, क्या जांच होनी चाहिए, उसके बाद अरेस्टिंग होनी चाहिए, अरेस्टिंग कब होनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया दोस्तों।